ओके, अभी हम लेक्चर 2 के पार्ट 2 पे आते हैं। ठीक है, ये सर ने जो लेक्चर शेयर किया ना, लेक्चर 2, उसमें ये लोड्स की पहले इंट्रोडक्शन हुई पड़ी है, तो ये थ्योरी आप थोड़ी बहुत देख लोगे। ठीक है, हम जाते हैं सीधा एग्जाम्पल पे। अच्छा, एग्जाम्पल पे जाने से पहले ये व्हीकलर डिज़ाइन लोड HL93 की लोड प्लेसमेंट की डिटेल्स हैं। डिज़ाइन ट्रक के लिए लोड प्लेस कुछ इस तरह से होगा, 32 32 8, मतलब इनकी जो स्पेसिंग है वो 14 14 पे रहेगी। फिर जो चीज़ आप फाइंड करते हैं रिएक्शन, शेयर या मूवमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लेस करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। डिज़ाइन टेंडम जो है वो 25 25 और 4 फीट के डिस्टेंस पे होता है। और डिज़ाइन लेन लोड ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और इसकी भी फिक्स वैल्यू है 0.64 किप्स पर फीट। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और बाकी ये कंसनट्रेटेड लोड्स हैं या पॉइंट लोड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस फंक्शंस जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट किए हैं 9.3 9.1 में, उनको यूज़ करते हुए आप रिएक्शन एट 100, शेयर एट 100 एंड मूवमेंट एट 105 आप फाइंड करें। ठीक है, यूजिंग व्हीकल एच तो व्हीकल लोड्स। तो एच तो व्हीकल लोड्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने ऊपर अभी देख लिए। अब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी इन्फ्लुएंस फंक्शंस हैं। तो इन्फ्लुएंस फंक्शन आप लिख लोगे, ये जो हमने डिराइव किए थे एक एग्जाम्पल 9.1 में। अभी स्टार्ट हम लेते हैं, डिज़ाइन ट्रक लोड फाइंड करते हैं। डिज़ाइन ट्रक लोड के अगेंस्ट हम तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे, रिएक्शन, शेयर और मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिज़ाइन ट्रक लोड के अगेंस्ट हम रिएक्शन फाइंड करते हैं। रिएक्शन एट 100 लोकेशन को शो करता है। ठीक है, तो इसके लिए डिज़ाइन ट्रक लोड की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह है कि आपने बिल्कुल एंड पे 32 किप्स का एक्सेल रख देना है। बाकी जो एक्सेल हैं वो ऑटोमेटिकली एक फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो प्लेसमेंट है वो फिक्स है। ये पैटर्न है इनके प्लेसमेंट का। ये ओवरऑल स्पेन है 35 फीट का। ठीक है, अब हम रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो R100 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, फार्मूला है कि लोड मल्टीप्लाइड बाय इट्स इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट लोड हमारे पास 32 है। ठीक है, कंसनट्रेटेड लोड, और उसका इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 35/35, क्योंकि स्पेन आपके पास 35 है और ये बिल्कुल फुल एंड पे खड़ा है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस मतलब कि आ जाएगा 35/35। फिर सेकंड जो है वो 32 की लोड है। ठीक है, दूसरा लोड ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 35 से 14 फीट माइनस कर लेंगे, तो ये आता है 21। तो इसलिए ये 21/35। तो ये जो ये जो डिजिट है या फिर वो है, ये असल में इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट है इस लोड के लिए, इस 32 लोड के लिए। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा 8 किप। 8 किप का ये फुल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सटीरियर सपोर्ट से ये 28 फीट बन रहा है। तो 28 फीट अब माइनस कर लेंगे 35 से, तो ये बचता है 7। तो 7 फीट बाई 35, ये इसका इन्फ्लुएंस ऑर्डिनेट आ जाएगा। और इस तरह आप सबको इसको सॉल्व करके रिएक्शन एट 100 फाइंड हो जाएगा। रिएक्शन एट 100 सेमी इक्वल होगा शेयर एट 100 के। सही है, क्योंकि ये दोनों सेम लोकेशन पे हैं। अब हम आते हैं मूवमेंट फाइंड करते हैं। मूवमेंट एट 105 मूवमेंट फाइंड करने के लिए हम डिज़ाइन ट्रक लोड की क्रिटिकल प्लेसमेंट देखते हैं कि कैसे आप प्लेस करोगे। इसके लिए कैसा होगा कि 32 32 8, और दरमियान वाला जो एक्सेल 32 का है वो बिल्कुल आप 105 मतलब मिड स्पेन पे रखोगे। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मूवमेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम फाइंड हो जाए। तो मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिड स्पेन पे आती है। तो इसलिए हम इसकी लोड प्लेसमेंट कुछ इस तरह करते हैं। 32 दरमियान में आ जाएगा तो 14 फीट, ये वाला 32 14 फीट की डिस्टेंस पे, और ये 8 इधर से राइट साइड पे 14 फीट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो मूवमेंट फाइंड करने के लिए हम हमें इसके लिए जो ऑर्डिनेट है
उसके साथ हमने लोड को मल्टीप्लाई करना है और साथ में हमने जो इसका यहाँ पे मिड पे जितना बन रहा है 8.75, ये हमने फाइंड किया है इन्फ्लुएंस फंक्शन से। इन्फ्लुएंस फंक्शन आपके पास क्या है, x/2, सही है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हो। मिड मिड 105 मिड पे है ना, तो मिड तक ये बन रहा है 17.5। 17.5 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास आता है 8.75, सही है। इसके बाद हम इस 32 के लिए पूरा पूरा 17.5 आ जाएगा। 17.5 डिवाइडेड बाई 17.5, ये मिड, ये जो है ना, ये मिड वाला 32 है। फिर ये लेफ्ट साइड वाला 32, इसका 3.5 कुछ इस तरह आता है कि ये जो टोटल है ये 17.5 है, ये वाली जगह। इससे हम 14 फीट माइनस कर लेते हैं, तो ये जो बकाया जगह है ये 3.5 बच जाएगी। तो ये 3.5 इसका है, 3.5 डिवाइड बाई 17.5 इसका ऑर्डिनेट बच जाएगा। फिर लास्ट में 8 किप है, तो इसका ऑर्डिनेट जो है ना कुछ इस तरह फाइंड होगा कि 3.5 डिवाइड बाई 17.5 आ जाएगा। इसका भी 14 फीट माइनस कर लेंगे 17.5 से, और ओवरऑल के साथ 8.75 आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट आ जाएगा M05 मूवमेंट अगेंस्ट डिज़ाइन ट्रक लोड। अब डिज़ाइन टेंडम लोड के अगेंस्ट हम दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं, बल्कि तीनों चीज़ें। डिज़ाइन टेंडम के अगेंस्ट हम R100, V100, M105 फाइंड करते हैं। R100 कैसे फाइंड करोगे, सिमिलर सेम प्रोसीजर है। डिज़ाइन टेंडम लोड की क्रिटिकल प्लेसमेंट R100 के लिए कुछ इस तरह है। 25 की मल्टीप्लाई कर लोगे 35 डिवाइडेड बाई 35 के साथ, तो ये 1 आता है, प्लस 25। फिर आप 14 फीट इनकी स्पेसिंग है, तो वो 35 से माइनस कर लोगे, 31 डिवाइड बाई 35 आ जाएगा। R100 फाइंड हो गया। R100 और V100 दोनों सेम है, तो इसलिए हम डायरेक्ट चले जाते हैं M105 पे। M105 के लिए आप कुछ डिज़ाइन टेंडम लोड की प्लेसमेंट ऐसे करोगे कि मिड पे इसका रखोगे एक एक्सेल, और दूसरा लेफ्ट साइड पे 4 फीट पे 25 किप आ जाएगा। फिर मिड वाला जो है ना वो पूरा पूरा आ जाएगा 25 इंटू 1, ठीक है। 1 कैसे आ रहा है, 17.5 डिवाइडेड बाई 17.5 से आ रहा है, प्लस 25। और यहाँ पे ये हम 17.5 से माइनस कर लेंगे 4, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 13.5 है। 13.5 डिवाइडेड बाई 17.5, ठीक है। और ओवरऑल के साथ मूवमेंट पे आपने ये ध्यान ये रखना है कि इसको इस फुल जितना यहाँ पे मूवमेंट ऑर्डिनेट बन रहा है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। डिज़ाइन लेन लोड पे आते हैं। यूनिफॉर्म लोड है, क्योंकि डिज़ाइन लोड आपको पता है यूनिफॉर्म लोड है, तो यूनिफॉर्म लोड के केस में हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया के साथ हम अब लेट्स सपोज फर्स्ट हम रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए जो इन्फ्लुएंस फंक्शन है या इन्फ्लुएंस डायग्राम है रिएक्शन का, उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास ये साइड 1 है, ये 35 है, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, सॉरी ट्राइंगल का, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डिज़ाइन लोड लेन लोड के साथ, डायरेक्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा। सिमिलरली मूवमेंट फाइंड करने के लिए हम जो अपना मूवमेंट का इन्फ्लुएंस फंक्शन का जो डायग्राम है, उससे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे 85.75 35 उसका पूरा वो स्पेन, और ये ट्राइंगल के लिए आपके पास एरिया आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे लोड के साथ, तो डायरेक्ट आपके पास मूवमेंट आ जाएगा। तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल पूरा हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट हम करते हैं क्वांटिटेटिव इन्फ्लुएंस फंक्शंस, आगे हम फाइंड करते हैं। वो बेसिकली आपके पास नेक्स्ट कंटिन्यूस गर्डर्स के लिए या कंटिन्यूस बीम्स के लिए। ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। तो आगे हम अब करेंगे कंटिन्यूस बीम के लिए। तो उसके लिए एस्टो ने बेसिकली टेबल्स दिए हैं, उन टेबल्स को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट लेते हैं नॉर्मलाइज्ड इन्फ्लुएंस फंक्शंस।